Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine at your home. Today we shall study subject environmental studies from your textbook Knowledge Booster. I hope that you all are ready. Before starting the chapter, let's see these images. What you are watching in these images? The children are eating. बच्चे क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं. तो खाने खा रहे हैं ना बच्चे. तो हमें अब बताओ इससे फिर क्या टॉपिक हो सकता है आपका? हाँ, वेरी गुड. द टॉपिक इज द फूड एंड इट्स नीड. Open your textbook, page number 131, chapter number 10, the food and its needs. Let's start our chapter by reading this line by line, okay? सब लोग पॉइंट आउट ज़रूर करना अपने बुक्स में. मीन्स जस्ट पुट योर फिंगर ऑन ए टेक्स्ट बुक द वर्ड्स विच आई एम गोइंग टू रीड. Okay, and don't forget to open your textbook. सब बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक रिमूव करो और लाइन बाय लाइन जो मैं पढ़ रही हूँ उधर पॉइंट आउट करते हुए आप उसको पढ़ो. ओके, लेट्स स्टार्ट. वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव. व्हाट इज हमें जीने के लिए क्या चाहिए? खाना. What is the spelling of survive? survive. Survive. And then what is there? It helps in our growth. वो हमें किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है? हमें हाइट ग्रोथ देने के लिए, हमें बड़ा करने के लिए भी फूड इम्पॉर्टेंट है ना. It provide us energy to study, work and play. अगर हम खाना खाएंगे तो हमारे में एनर्जी आएगी ना, और जब एनर्जी आएगी तो हम पढ़ने में भी अच्छे रहेंगे, हम पढ़ाई भी अच्छे से कर सकेंगे. और खेलना तो किस किस को पसंद है? खेलने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और जब तबीयत खराब हो जाएगी तो आप खेलोगे कैसे? नहीं खेल पाओगे ना. तो खाना भी ज़रूरी है. और वर्क करने के लिए जैसे कि आप कुछ काम करो, मम्मा ने बोल दिया बेटू जाकर के एक काम करो, मेरे लिए ग्लास ऑफ वाटर लेकर आओ. पानी लेने जाओगे, उसके पहले आपके पास अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप कैसे वो पानी का ग्लास उठाओगे? और अगर आपको जब आपको बुक ओपन करनी है, आपने अगर अपनी बुक्स जो है बैग में रखी है, सब लोग अपनी बुक्स खुद निकालते हैं ना, कि आप मम्मा को बोलते हैं मम्मा मेरी बुक निकाल के दो? नहीं ना, आप खुद लेते हो ना बुक्स. तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए आपको बुक निकालने के लिए. अगर आप खाना नहीं खाए रहोगे तो आपको कैसे एनर्जी मिलेगी, और कैसे आप बुक्स निकालोगे, कैसे पढ़ने में ध्यान लगेगा? लेट्स सी आगे क्या है. इट कीप्स अस हेल्दी एंड रिफ्रेश्ड. अगर आप खाना खाए रहोगे तो आपको वो हेल्दी, आपको प्रोटीन्स मिलेंगे कितने सारे, आप में कितनी सारी ताकत रहेगी, और आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश रहेगा. आप ऐसा नहीं फील करोगे यार कितना बोरिंग है, बोर हो रहे हैं, हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं खेलना. ऐसा होता है ना कि बच्चों खेलने का मन नहीं लगता है कभी कभार. तो उसके लिए क्या चाहिए? ज़रूरी है हमें एनर्जी रहेगी. अगर हम खाना खाएंगे तो हमारे में एनर्जी रहेगी, और एनर्जी रहेगी तो आप अच्छे से खेलोगे, मस्ती करोगे, और फिर पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे. पढ़ाई करनी पसंद है कि नहीं पसंद है? अगर आप में एनर्जी नहीं रहेगी तो आप कैसे पढ़ोगे? इसलिए फूड इज नेसेसरी. और चलो अब मुझे बताओ कि बच्चों की 3 पॉइंट्स क्या क्या है जो आपको ज़रूरी है. फूड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, फूड्स के रिक्वायर्ड क्या है? टू सर्वाइव जो है फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, इट हेल्प्स अवर ग्रोथ. हमें बड़ा करने में भी हेल्प करता है, हमारे हाइट को भी बड़े करते हैं. देन it keeps us healthy and refreshed. Now let's see next point. Our food come from 2 sources. जो फूड्स है, खाना जो है, खाना मीन्स वो तो हम कुक करते हैं. जो मेन सोर्सेस है फूड्स के वो कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं एंड एनिमल्स. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ प्लांट्स?
Plants, plants. And what is the spelling of animals? Animals, animals. Let's see next. Food from plants. हमें जो खाना जो भी है, जो हमें मेन चीज़ होती है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स, ये सारे होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं हमें? प्लांट्स से ना. लेट्स सी द पॉइंट नेक्स्ट पैराग्राफ. फूड, चलो हमें जो प्लांट्स से फूड्स क्या क्या मिलते हैं वो देखते हैं. फूड्स फ्रॉम प्लांट्स in the form of fruits, vegetables and food grains. जो हमें फूड्स जो है प्लांट से मिलते हैं वो किधर, कौन कौन से हैं? फ्रूट्स है. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फ्रूट्स? FRUITS, फ्रूट्स. फ्रूट्स की स्पेलिंग क्या है? FRIUTS, फ्रूट्स. एंड देन क्या है? वेजिटेबल. फ्रूट्स की स्पेलिंग क्या है? FRUITS, फ्रूट्स. एंड व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स? VEGETABLES, वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते हैं हमें? प्लांट से. एंड फूड ग्रेन्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड ग्रेन्स? फूड ग्रेन्स क्या होते हैं? राइस होती है, फिर वीट्स होते हैं, बार्ली होती है, पल्सेस होते हैं. ओके, ये सारे क्या होते हैं? फूड ग्रेन्स होते हैं. फिर ओट्स भी होते हैं, जो ग्रेन्स जो हमें धान में से मिलते हैं, ये सारे. ओके, व्हाट आर दिस? फूड ग्रेन्स. व्हाट आर द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स? फ्रूट्स, vegetables and food grains. Let's see then what is there. Given below are the pictures of some fruits and vegetables. जो नीचे दिए गए हैं उसमें से कुछ फ्रूट्स है और कुछ वेजिटेबल्स है. What we have to do then? Identify them and write F for fruits. F क्यों बोला गया है फ्रूट्स के लिए? फ्रूट्स के लिए F इंडिकेट क्यों किया गया हमने? क्योंकि जो फ्रूट्स की स्पेलिंग क्या है? FRUITS, फ्रूट्स. फ्रूट्स का फर्स्ट लेटर क्या है? F. सो फ्रूट्स, फॉर फ्रूट्स F इज इंडिकेटेड. फ्रूट्स के लिए F बोला गया है. एंड V फॉर वेजिटेबल्स. V किस लिए बोला गया है? वेजिटेबल्स के लिए. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वेजिटेबल? VEGETABLES, वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स के लिए V क्यों कहा गया है? क्योंकि V जो है फर्स्ट लेटर है वेजिटेबल की स्पेलिंग में. ओके, सो दैट्स व्हाई V इज इंडिकेटेड एज अ वेजिटेबल. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? जो फ्रूट्स है, जो फल है, उसके लिए हमें क्या लिखना है? फ्रूट्स के लिए हमें यूज करना है F वर्ड. और जो वेजिटेबल्स है, जो सब्जियां हैं, उसके लिए हमें क्या यूज करनी है? V. सो व्हाट इज द फर्स्ट इमेज? पहला इमेज किस चीज का है? कॉलीफ्लावर. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कॉलीफ्लावर? CAULIFLOWER. कॉलीफ्लावर क्या है? वेजिटेबल या फ्रूट? Vegetable. So what we will do there? We will write V. And then next image क्या है? Grapes. What is the spelling of grapes? GRAPES. Grapes. Grapes क्या है? Fruits है या vegetable? It is a fruits. तो हम वहाँ पे fruits का indicator क्या दिया गया था? Fruits का first word क्या था? F. तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? F. Then what is next image? Banana. What is the spelling of banana? BANANA. Banana. What is a banana? Banana क्या है? Fruits है या vegetables? Fruit. तो क्या आएगा? F. Very good. Spinach. SPINACH. Spinach is a vegetable. So what we will write there? We will write V.
एंड देन नेक्स्ट व्हाट इज इन नेक्स्ट लाइन, मैंगो। मैंगो किस किस को पसंद है? मैंगो क्या फ्रूट है या वेजिटेबल है? मैंगो इज अ फ्रूट। व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ मैंगो? MANGO, mango. So what we will write over there? We will write over there F. And then what is next? Potato. POTATO. What is a potato? Vegetable or fruit? It is a vegetable. So what we will write over there? We will write over there V. And then what is next? Apple. Apple किस किस को पसंद है? सुना ना, an apple a day keeps the doctor away. इसलिए एप्पल्स खाने चाहिए हाँ सबको। What is spelling of apple? APPLE, एप्पल। एप्पल क्या है? फ्रूट्स है या वेजिटेबल? It is a fruit. So what we will write over there? We will write over there F. And then carrot. गाजर किस किस को पसंद है? रैबिट को पसंद है गाजर। तो गाजर क्या है? कैरेट क्या है? What is spelling of carrot? CARROT, carrot. What is that? That is a vegetable. And next, okay, can you tell me what is the importance of these foods items? Importance क्या है foods की? Foods जो है वो हमें प्रोटीन्स देते हैं और हमें विटामिन्स भी देते हैं। वैसे हमें क्या ज़्यादा चीज़ खानी चाहिए? जो हमें हमेशा ज़्यादातर बाहर की चीज़ जो होती हैं उसको अवॉइड करनी चाहिए। बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अब घर पे खाओ, आपको जो भी खाना है, मम्मा को बोलो बनाने के लिए, या फिर बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाओगे फिर भी बीमार हो जाओगे। बाहर की चीज़ खाने से बच्चे जल्दी बीमार होते हैं। और अगर हम ये ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह अगर हम खाते हैं तो पता है हमारी आई साइट जो होती है ना, आँखों की रोशनी अच्छी होती है और फिर आपको पढ़ने में भी, आपके माइंड को भी फ्रेश रखेगी। अब पढ़ाई करने में अच्छे रहोगे, पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। सो क्या ज़रूरी है? फूड्स। देखो यहाँ पे कुछ फोटोज है वेजिटेबल्स के। टोमेटो है, पोटैटोज है, ओनियन है, कैरेट है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, एग प्लांट, ये सारे क्या है? फ्रूट वेजिटेबल्स है। एंड देन व्हाट? बीन्स है। एंड देन फ्रूट्स, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, चेरीज एंड पेयर। सो ये सब हमें क्या करनी चाहिए? खानी चाहिए। वेजिटेबल्स हम सबको क्या करते हैं? प्रोटीन देती हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू? वी ऑलवेज हैव टू ईट प्रोटीन थिंग्स, ओके। एंड देन ये क्या है? ये सारे क्या है? फूड ग्रेन्स है। फूड ग्रेन्स मीन्स क्या होते हैं? राइस, व्हीट, कॉर्न एंड ओट्स। कॉर्न मीन्स क्या होता है? मकई किस किस को पसंद है? मकई खाना पसंद है ना? वैसे बच्चों ये सारी खानी चाहिए आपको, है ना? आपको एनर्जी मिलेगी। आपको एनर्जी मिलेगी तो आप खेलने में अच्छे से खेल सकोगे, पढ़ाई अच्छे से आपकी होगी, आप बड़े आपकी हाइट में भी अच्छा रहेगा। सो हमें बाहर की चीज़ें कम खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट इज देयर। ओपन द पेज नंबर 132. Plants also provides us with food grains. Some such examples are wheat, rice, maize and millet. So ये सारे क्या है? हमें यूजफुल होते हैं। हम ये सारे ग्रेन्स है ना, हम खाएंगे ये सब के। चावल किस किस को पसंद? चावल की रोटियां मम्मी बनाती है ना, राइस की भी बनाती है। ये सारे क्या होते हैं? फूड ग्रेन्स होते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो आपको हमेशा तंदुरुस्त रखती है। सो हमें क्या खानी चाहिए? ज़्यादातर घर में हमें घर की बनी हुई चीज़ खानी चाहिए, बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए।
नहीं तो आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और अभी तो तबीयत की ध्यान तो ज़्यादा रखनी होगी आपको, अगर हेल्दी और फिट रहना हो तो। हाँ, अगर आपको बीमार होना है तो आप बाहर का चीज़ खाओ फिर, और बाहर का चीज़ खाओगे फिर आपको बड़ी इंजेक्शन्स मिलेंगे, डॉक्टर्स लोग आपको फिर ट्रीट करेंगे, दवाइयाँ ढेर सारी देंगे। पसंद नहीं ना डॉक्टर के पास जाना। हमें क्या करना चाहिए, घर की चीज़ें खानी चाहिए और तंदुरुस्त रहना चाहिए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्या दिया गया है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो फूड्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स एज वेल। These foods are egg, milk and meat. Buffalo, cows and goats provide us milk. Milk is used to make butter, cheese, curd, ghee, sweets and ice creams. Ducks and hens gives us egg and meat. We eat fish as well. Okay, अब ये मुझे बताओ, ये फूड फ्रॉम एनिमल्स मीन्स क्या होता है? एनिमल्स में क्या एनिमल्स लोग फूड्स बनाते हैं? नहीं, जो चीज़ हम एनिमल्स से खाते हैं, जैसे कि ये क्या है, चिकन। चिकन किससे बनता है? हैन से ना। और फिश जो है, फिश से। और फिश का तो फिश में कितनी वैरायटीज़ होती हैं, जो फूड्स होते हैं फिश की बनाते हैं, खाते हैं ना कुछ लोग फिश, तो उनको उस चीज़ से प्रोटीन मिलती है। और एग जो है, एग कहाँ से आता है? हैन से आता है ना। वैसे ही एग और कौन कौन देते हैं? डक्स भी एग देते हैं। तो वो ऑमलेट्स वगैरह खाते हो ना आप लोग, तो सारे क्या है, हैन से होता है। सो दिस ऑल आर एनिमल्स। और मिल्क, मिल्क कहाँ से आता है? हम काऊ का भी मिल्क पीते हैं, बफेलो का भी मिल्क है, गोट का भी मिल्क होता है और एग का भी मिल्क होता है। ये जो है, दूध पीने से क्या मिलती है? प्रोटीन्स मिलते हैं ना। दूध किस किस को नहीं पसंद? मुझे भी पहले पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे बहुत पसंद है। क्यों पता है? उससे एनर्जी मिलती है और आपका माइंड भी फ्रेश, आप में प्रोटीन ज़्यादा रहेगा। तो आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको ध्यान भी अच्छे से लगेगा, पढ़ाई करने में भी आपका कॉन्सेंट्रेट रहेगा। इसलिए मिल्क पीना चाहिए। जो बोलते हैं ना मुझे मिल्क नहीं पसंद, मुझे मिल्क नहीं पसंद, लेकिन मिल्क बहुत अच्छी चीज़ होती है, पीना चाहिए आपको। हाँ, हर रोज़ पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज पिए और कल नहीं पिए, लेकिन आपको मिल्क ज़रूरी है। ओके बच्चों, अब सब लोग हमेशा दूध पीना है। ओके, मीन्स एक टाइम पे, ऐसा नहीं कि टीचर ने बोला है कि टीचर आपने बोला था ना कि हर रोज पीना, हर बार, मीन्स दूध पीना मतलब मम्मा जितनी बार आपको दे तब पीना। और मम्मा नहीं देती है, मम्मा को बोल मम्मा दूध पीने से प्रोटीन होती है, सो मम्मा हमें एक गिलास दूध दो। पता है मैं भी बहुत जिद करती हूँ मम्मा से मैं बोलती हूँ मम्मा मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए। पहले मैं नहीं पीती थी तो मुझे डांट मिलती थी, लेकिन अब मैं हर रोज़ पीती हूँ क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है। जब आप गिरते हो, आपको चोट लगती है ना, मम्मा दूध पिलाती है ना, मम्मी बोलते हैं दूध पी लो बच्चों। इसलिए दूध पीना चाहिए ताकि आप हमेशा आप में एनर्जी रहे। और आपको पता है दूध से क्या क्या बनता है? दूध से चीज़ बनती है, फिर घी बनती है, बटर बनता है और आइसक्रीम। आइसक्रीम किस किस को पसंद है? आइसक्रीम तो सबको पसंद होगी ना, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है बाहर से आप मत खाओ। अगर आपको खाना है तो आप घर पे बना के फिर खिलवाओ। मम्मा को बोले मम्मा मुझे आज आइसक्रीम खाना है तो आप आइसक्रीम बना दो ना, लेकिन हर रोज़ नहीं, कभी कभार। हर रोज़ कभी कुछ जिद नहीं करना चाहिए। हाँ बच्चों, कभी कभार आप खा सकते हो आइसक्रीम। ओके, लेकिन दूध जो है, मिल्क जो है, वो आपको हमेशा पीना है। Then what is another? There is one point. क्या था वो पॉइंट? जो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखनी है। मिल्क इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। अगर आपने मिल्क पिया है तो आप में पूरी एनर्जी रहेगी, और नहीं पिया है तो फिर आप तो भाई आपकी एनर्जी नहीं रहेगी तो आपका तो किसी में ध्यान नहीं लगेगा, आपका फिर आई साइट कम हो जाएगा। इसलिए हमें मिल्क पीना ज़रूरी है।
किस किस को चश्मा पहनना पसंद है? किसी को नहीं पसंद ना? अगर आपको चश्मा नहीं पहनना है तो आपको क्या करना रहेगा? आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने रहेंगे, ओके, और मिल्क पीना होगा। एंड देन नेक्स्ट क्या है? इन राजस्थान पीपल यूज कैमल्स मिल्क ऑल्सो। आपको पता है राजस्थान साइड में कैमल्स की मिल्क पीते हैं कुछ लोग, यहाँ पे तो प्रोवाइड नहीं है। कैमल्स के मिल्क में भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बट आपको क्या करने हैं? काऊ का मिल्क पीना है और बफेलो का हो तो बफेलो को, जो आपको अवेलेबल मिल्क हो वो आपको पीना चाहिए। मिल्क कभी भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मिल्क हमेशा आपको प्रोटीन एक देता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, ऑलवेज वी हैव टू ड्रिंक मिल्क। लेट्स सी नेक्स्ट, मील टाइम। पता है मील टाइम भी होती है कि इतने से इतने बजे तक एक टाइमिंग होती है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का। वैसे लेट्स सी नेक्स्ट, व्हाट इज दैट? फूड शुड बी ईटन इन करेक्ट measure, neither too much nor too less. It should be eaten at proper time as well. जब हम खाना खाते हैं, जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो एक टाइम पीरियड ड्यूरेशन में होना चाहिए, ताकि ज़्यादा ना लेट खाओ, ज़्यादा ना जल्दी। अगर आपने टाइम बैलेंस करके रखा रहेगा ना कि हाँ हमें ये टाइम पे ये खाना है, हमारा ये टाइम पे ये खाना होता है, तो आप कभी बीमार नहीं होगे। और अगर आपने आपका टाइम ऊपर नीचे किया, अगर जैसे कि आपने अभी नहीं, सुबह में नहीं खाना खाया और आपने दोपहर में खाना खाया और फिर दोपहर में खा करके फिर रात में आप डायरेक्ट 2:30 3:30 रात में अगर खाना खाते हो, तो आपका क्या होगा? बैलेंस डाइट गड़बड़ होगी ना। अब बैलेंस डाइट अगर गड़बड़ होगी तो फिर आप मोटे हो जाओगे, आपकी तबीयत खराब रहेगी, आपका पढ़ने में भी आप वीक हो जाओगे और फिर मम्मी पापा की डांट खाओगे। डांट नहीं खाना पसंद ना, सो क्या करना है आपको? हमेशा टाइम पे खाना खाना चाहिए, ओके। अब से सब लोग टाइम पे खाना खाओगे ना। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, यहाँ पे क्या दिया गया है? मील टाइम, जो हमें हमेशा टाइम पे खाना खाना चाहिए। लेट्स सी पेज नंबर 133, व्हाट इज देयर? चलो पढ़ते हैं, ओके। देयर आर 3 मेन मील्स इन अ डे। एक दिन में 3 मील्स होते हैं। व्हाट दे आर? वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सुबह में हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट। अब स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट करते हो ना? ब्रेकफास्ट करनी ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको वो पूरी एनर्जी मिलती है ना पढ़ाई करते समय। और मिल्क अगर आप सुबह में पीते हो तो पीना चाहिए, ओके। एंड देन क्या है? लंच इन दी मिड डे मील। लंच आप करते हो ना ब्रेक में, ब्रेक में, और फिर घर आने के बाद आप लंच करते हो ना, मिड डे में करते हो ना, वो 2 बजे तक जब भी आप स्कूल से आते हो फिर खाना खाते हो कि नहीं खाते? और जो नहीं खाते तो उसको खाना चाहिए, क्योंकि फिर अपना एनर्जी कैसे रहेगी पढ़ाई, फिर आप पढ़ाई कब करोगे? फिर होमवर्क करने के लिए भी एनर्जी चाहिए ना। सो क्या है? लंच क्या है? लंच इज मिड डे मील, ओके। देन व्हाट इज देयर? दी मील ईटन एट नाइट इज कॉल्ड डिनर। रात में जो हम खाते हैं, रात में सब लोग साथ में खाते हो ना, मम्मी पापा दीदी या भाई के साथ सब लोग मिल के खाते हो ना, तो रात में क्या होती है? वो डिनर होती है, ओके। इन आफ्टरनून और अर्ली इवनिंग वी मे हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, जूस और अ फ्रूट। इवनिंग में आफ्टरनून में क्या करते हो आप लोग? आफ्टरनून में दूध पी लिया, या फिर चाय नहीं, बच्चे चाय नहीं पीना चाहिए। हाँ बच्चों, चाय नहीं जो पीते हैं प्लीज़ अवॉइड करो, हाँ, क्योंकि चाय पीने से बीमार भी होते हैं बच्चे सब, ठीक है। सो अवॉइड द टी, जस्ट ओनली ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, जूस और ईट अ फ्रूट। And now
देखो यहाँ पे आपके इसमें ना कितने क्यूट क्यूट से अच्छे अच्छे बच्चे दिए गए ना जो खाना खा रहे हैं। देखो ब्रेकफास्ट के समय, ब्रेकफास्ट का टाइमिंग वहाँ पे क्या दिया गया है, मॉर्निंग का 8 o'clock दिया गया है ना, 7 o'clock, 7:30 मीन्स आपका स्कूल कितने बजे होता है, आप स्कूल कितने बजे, आज जो स्कूल का टाइमिंग होता है उसके पहले आप क्या करते हो, ब्रेकफास्ट, जाने से पहले ब्रेकफास्ट करते हो ना। जो नहीं करते वो प्लीज़ करके जाया करो हाँ बच्चों। और ब्रेकफास्ट में आप चाहिए कुछ भी, पराठे खा लो या फिर मम्मा ने जो भी दिया है वो खाना ज़रूरी है, ठीक है। और भूलना नहीं कि आपको स्कूल जाने से पहले खाना अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके जाना चाहिए। बिस्किट्स वगैरह नहीं खाना चाहिए, अगर खा रहे हो तो आप कम खाओ, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए हाँ, वरना फिर आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी। फिर आप प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप क्लास में लेजीनेस करोगे, आपको आलस आएगी ना क्लास में। अगर क्लास में आलस आएगी तो फिर आप क्या करोगे, पढ़ने में मन लगेगा नहीं ना। फिर मम्मा टीचर्स कंप्लेन करेंगी ना कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं क्लास में। सो आपको वो नहीं चाहिए ना, डांटनी चाहिए ना, तो मम्मा आपकी डांटेगी ना आप लोग को। सो क्या करना चाहिए, हमें टाइम पर अपना लंच ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना चाहिए। एंड आफ्टर जब आप स्कूल से घर आते हो तो उस समय क्या होता है, आप क्या करते हो उस समय, ब्रेकफास्ट लंच करते हो ना। एट मॉर्निंग में आप क्या करते हो, मॉर्निंग में आप करते हो ब्रेकफास्ट। मिड डे में क्या करते हो आप, अपना मिड डे मील क्या करते हो, लंच। एंड रात में क्या करते हो, डिनर। ओके, वेरी गुड। वी शुड नेवर स्कीप अ मील, इट मेक्स अस ड्विल and we feel tired. Drink plenty of water every day. It helps in digestion and clean our body. अगर आपने अपना स्किप किया, अगर आपने डिनर नहीं करके लंच किया है, रात में डिनर नहीं किया, आपने सुबह में ब्रेकफास्ट किया, और सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं करके आपने डायरेक्ट ये लंच किया है, और लंच नहीं किया तो कभी आपने ब्रेकफास्ट किया है, तो क्या होगा, आपके ऊपर नीचे शेड्यूल्स होंगे तो आप बीमार हो जाओगे ना, जल्दी बीमार हो जाओगे, आपकी फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब होएगी, और देन आपके आई शेडोज जो है वो एकदम अंदर चले जाएंगे। हाँ, नहीं चाहते ना ऐसा कुछ हो। फिर आपको खेलने जब जाओगे आप फिर टायर्ड फील करोगे ना, थक जाओगे जल्दी। आप नहीं चाहते ना अगर आप खेलने जाओ तो आपको थोड़ा एनर्जी रहे, आपको चाहिए ना एनर्जी, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, हमेशा हमें ग्रीन प्रोटीन्स चीज़ खानी चाहिए और बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए हाँ। सो और अगर आप ज़्यादा पानी पीते हो, पानी पता है आपको डाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहता है, लेकिन पानी भी ऐसे नहीं कि आपने खाना खाया नहीं कि पानी पीना चालू कर दिया। जब आप खाना खाते हो उसके बाद थोड़ी देर बाद आप पानी पिया करो, ओके, जो आपके फुल बॉडी को एनर्जेटिक बनाता है। ये नहीं कि आप दिन भर पानी पीते रहो, क्योंकि पानी से ही कुछ नहीं होने वाला बाबू। बच्चों लोग, आप लोग को क्या करना है, पानी भी पीना है और प्लस अपने आप को एनर्जेटिक भी बनाना है, तो उसके लिए फूड भी ज़रूरी है। ओके, इट हेल्प्स टू डाइजेशन। ये हमारे किस चीज़ में हेल्पफुल है, हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल रहता है, हमारे फुल बॉडी को क्लीन करता है। ओके, और यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स टू, क्या दिया है यहाँ पे पॉइंट्स, ब्रेकफास्ट इज सपोज टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। अगर आप ब्रेकफास्ट किए बगैर स्कूल जाओगे तो आपकी तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप अगर सुबह में कुछ खाए नहीं रहोगे तो एनर्जी कैसे मिलेगी, फिर आप चक्कर खा के गिरोगे, तबीयत ख़राब होगी तो आपको ढेर सारी दवाइयाँ खानी पड़ेगी। नहीं चाहते ना, तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, ब्रेकफास्ट खाना चाहिए। देन गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स क्या होते हैं, कौन कौन बताएगा गुड हैबिट्स क्या है। ओके, लेट्स सी क्या है, ऑलवेज ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड। हमेशा अच्छा खाना खाओ, साफ खाना खाओ जो घर में बनता है। ओके, अवॉइड ईटिंग जंक फूड्स एज इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। और अवॉइड करो जो जंक फूड्स खाते हो। कौन कौन बाहर का फूड्स खाते हैं, कौन कौन पिज़्ज़ा, बर्गर, पानी पूरी, ये सारे कौन कौन खाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ये सारी चीज़ आपको नहीं खानी है। आपको क्या खाना है,
घर का बना हुआ खाना खाना है, जो मम्मी पापा आपके लिए बनाते हैं, ठीक है। बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी मत खाना, वरना अभी अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आपको इंजेक्शंस कितने सारे लगेंगे। अब तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया है कि बच्चे अगर बाहर के ज़्यादा खाते हैं तो उनको इंजेक्शन लगाओ, और ढेर सारी आपको दवाइयाँ दे देंगे। आपको पता है ना, दवाइयाँ नहीं खानी ना। सो अवॉइड क्या करनी है, जंक फूड्स, और क्या खाना है, घर का साफ सुथरा खाना। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, chewing your food properly to digest it easily। अगर आप खाना अगर खाते हो तो उसको अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। अगर आपने थोड़ा बहुत भी खाते समय चबाते हो ना, खाना च्विंग करते हो ना, अगर आपने अगर थोड़ा सा भी छोड़ दिया, अगर पीस खाना खा रहे हो, रोटी की अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा रख दी तो आपको फिर खांसी होगी ना, तो वो कहीं पे भी आपको जा सकता है। आपके खाना कहीं पे भी दूसरे पाइप में चला गया तो मीन्स हमारे अंदर भी कुछ, और खाते समय हमारे जो फूड पाइप्स होते हैं जो सीधा में डाइजेस्ट करवाता है खाना, और अगर आपने अच्छे से उसको च्विंग नहीं किया और आपने ऐसे खाने गए तो अटक जाएगा, फिर आपको खांसी हो जाएगी। इसलिए जब आप खाना खाओ तो अच्छे से चबा कर खाओ। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। अगर आप खाना खाने जाते हो, खाना खाने से पहले आपको क्या करना है, अच्छे से हाथ धोना है, और खाना खाने के बाद क्या करना है, आपको हाथ धोना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी आप खाना खाने जाओ तो आप अच्छे से हैंड वॉश करो एंड देन खाना खाओ। और आप खाना खाने के बाद भी आपको क्या करना है, हैंड वॉश करना है। हैंड साफ रहना चाहिए ना, खाते समय और भी बाद में भी, ताकि जर्म्स आपके अंदर ना जाए। चाहते हो ना जर्म्स ना जाए, सो क्या करना है, वॉश योर हैंड प्रॉपरली। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। बच्चों, सब लोग ब्रश करते हो ना, कितनी बार करते हो, एक बार करते हो, और जो नहीं करते प्लीज अब से करना स्टार्ट कर दो, ओके। सो हमें ब्रश कितनी बार करनी है, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस। एंड देन गुड ईटिंग हैबिट्स कीप्स अस हेल्दी। अगर आप अपना खाना जो है अच्छा खाना खाओगे, वेजिटेबल्स खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, फूड ग्रेन्स खाओगे, एंड जो मिल्क है वो आप पियोगे, तो आपको क्या है, आपके हेल्दी फूड रहेगा, तो आपकी जो भी हेल्थ को इश्यू बिल्कुल नहीं करेगा, आप अच्छे से फिट और फाइन रहोगे। ये सारी चीज़ क्या है, गुड हैबिट्स है। और प्रॉपर टाइम पर ब्रेकफास्ट का टाइम होना चाहिए, ब्रेकफास्ट के टाइम पर, लंच का होना चाहिए लंच के समय, एंड डिनर शुड बी एट डिनर, ओके। और खाना खाने के बाद हमेशा पानी पीना चाहिए, एंड बार बार हमें पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। आपको जब प्यास लगे तब भले पियो, लेकिन खाना खाने के बाद मेन चीज़, क्योंकि अगर आप बार बार पानी पियोगे तो आपके फिर डाइजेशन को भी वो हेल्पफुल उतना नहीं रहेगा, ठीक है। उसको आपके डाइजेशन में भी वो बाद में साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। और अगर आप दिन भर पानी पीते रहोगे तो क्या होगा, कुछ डाइजेशन ख़राब हो जाएगी ना आपकी। सो क्या करना है, हमें पानी पियो बट इन अ लिमिट, ठीक है। और खाना खाने के बाद, और खाने में क्या खाना है आपको, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, फूड ग्रेन्स खाने हैं, ओके। और बाहर की चीज़ें जो है, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, समोसा हो गया, ये सारी चीज़ आप जो खाते हो बाहर की, उसको अवॉइड करनी है। अगर आपको जो भी खाना है वो आप घर पर खाओ, ओके। चलो, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। What we must have to do? We must have to do गुड हैबिट्स में क्या आते हैं, हमें हमेशा हमारे हाथ को साफ सुथरा रखना चाहिए। बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग जस्ट वॉश योर हैंड। नाउ वी विल सी पेज नंबर 34 एक्सरसाइज, ओके। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर, okay। in that, what is the first question,
food grains are given to us by what? What is the question? Food grains are given to us by plant. What is the answer? Plant. ओके हमें फूड ग्रेन्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से. देन व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? फूड विच वी कंसिडर्ड कंप्लीट इन. फूड विच वी कंसिडर्ड कंप्लीट इज. जो फूड पूरा हमें क्या कंसिडर्ड होता है वो है मिल्क. ऑप्शन इज व्हाट? आंसर इज व्हाट? मिल्क. It means C. What is that? Milk. Food which is considered complete is what? Milk. Option C. Milk. Okay. And what is next question? Meal eaten at midday is. मिड डे में क्या खाते हैं? मिड डे कौन सा टाइमिंग होता है? ड्यूरेशन क्या होती है वो? मिड डे मील कब हम खाते हैं? लंच के टाइम. ओके मीन्स ऑप्शन बी. लेट्स सी ऑल फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? फूड ग्रेन्स आर गिवन टू अस बाय व्हाट? किधर से हमें फूड ग्रेन्स मिलते हैं? प्लांट्स. ऑप्शन ए इज प्लांट. Option B animals and option C is birds. From where we get food grains? We get food grains from plants. What is spelling of plants? Plants. Very good. And next question is what? Food which is considered complete is. कौन सा food है जो complete कहा जाता है? Is that rice? Option A is what? Rice. Option B is egg and option C is milk. What is the answer? Option C, milk. What would be the spelling? MILK, milk. Okay. Let's see last question. What is the third question? Meal eaten at midday. Midday में जो हम खाते हैं वो क्या है? What is the time duration? वो टाइम मील क्या होता है उस समय? Is that breakfast? Option A is breakfast. Option B is lunch and option C is dinner. What we take? B. It is called lunch. In midday meal what we take? Lunch. Then what is next question? Fill in the blanks. What you have to do? Just you have to fill that blanks. Okay. In first question what is that? We get milk from. हमें मिल्क कहाँ कहाँ से मिलता है? एट फर्स्ट स्लाइड वी हैव सीन. हमने आगे में देखा है ना मिल्क कहाँ कहाँ से मिलता है? काउ, बफेलो, गोट, ये सारे क्या हैं? हमें यहाँ से दूध मिलते हैं ना. हम दूध एनिमल्स ये वाले दूध मतलब एनिमल्स के दूध होते हैं ना ये सारे. सो फ्रॉम वेयर वी गेट मिल्क. अगर आपको क्वेश्चन आए from where we get milk, just you can write there buffalo, cows and goat. Whichever you like you can write over there. Okay. And then what is second question? We should drink plenty of water. हमें क्या पीना चाहिए ज़्यादा? Water. What is spelling of water? WATER. Water. And what is the second question? Third question. Let's see third question. The most important meal of the day is. सबसे important meal कौन सा है? That is breakfast. It means जो हम morning में खा के जाते हैं ना स्कूल, morning में घर पे हम खाते हैं ना वो. That is known as breakfast. What is the spelling of breakfast? BREC. Breakfast. BREAK. Breakfast. FAST. Breakfast. Okay. What is your next? What is the third question? Tick right the true statement and cross the false ones. मतलब जो right है उधर टिक
राइट मान फॉर ट्रू अगर हो तो वहाँ पे हमें टिक करना है राइट का साइन, एंड इफ इट इज़ फॉल्स व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू डू दैट रॉन्ग साइन. ओके, वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर एट ऑल. हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए या नहीं? Yes or no? Yes, we have to drink a platinum. So what will be the answer? We should not drink a lot of. हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए. And then next question is what? Animal provides us grain. क्या एनिमल हमें ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं? नहीं ना. ग्रेन्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लांट्स. So what would be here? There must be false. So what is the sign of false? It's a cross. It means wrong. And then what is the third question? We get eggs from hens. हमें egg कहाँ से मिलता है? Hen से. Okay, it is right or wrong? It's right. So what we have to do? We have to just tick over there. Right answer. एंड वॉट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो भी आप खाते हो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में, वो आपको अपना होमवर्क में लिख के लाना है. ओके, एंड इसमें आपको लिखना क्या है? जस्ट यू हैव टू राइट व्हाट इज़ द क्वेश्चन. राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 थिंग्स विच यू हैव एट. जो कोई भी ऐसे 3 चीज़ें लिखनी है जो आप खाते हो. कब कब? फर्स्ट इज़ इन ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट मीन्स मॉर्निंग में जो आप खाते हो वो. एंड व्हाट इज़ देन सेकंड, मॉर्निंग में आप जो कुछ भी लेती हो, जैसे कि आप अगर मिल्क ड्रिंक करते हो यू हैव टू राइट ओवर दैट मिल्क. और अगर आप कुछ और खाते हो पराठाज या कुछ भी, तो जस्ट यू हैव टू राइट ओवर देयर. एंड देन व्हाट इज़ नेक्स्ट? लंच. लंच इज़ योर मिड डे मील. सो व्हाट यू हैव टू राइट? यहाँ पे कोई भी 3 आपको मिड डे मील्स लिखनी है जो आप खाते हो. एंड देन व्हाट इज़ लास्ट क्वेश्चन? थर्ड इज़ डिनर, जो भी आप रात में खाते हो. ओके, दैट यू हैव टू राइट ओवर हियर. एंड देन व्हाट इज़ द फिफ्थ क्वेश्चन? व्हाई डू वी रिक्वायर फूड? ओके, राइट योर आंसर इन 3 लाइन. हमें फूड्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है. और इसको कितने लाइन में लिखना? ओनली यू हैव टू राइट इट इन 3 लाइन्स. ओके, जस्ट आई हैव गिवन दैट आंसर ओवर इन नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज द आंसर? वी रिक्वायर्ड फूड because it helps us to stay healthy and it gives us energy to work and play. हमें फूड क्यों चाहिए? हमें फूड इसलिए चाहिए क्योंकि वो हमें हेल्दी, हम जब खाना खाते हैं तो हमें हेल्दी प्रोटीन्स मिलते हैं ना, और हम हेल्दी रहते हैं और हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, और खेलते समय भी हमारे में एनर्जी रहनी चाहिए ना. फॉर दैट वाई वी नीड फूड? वी नीड फूड टू stay healthy and get energy to do work and play. Okay, and then there is a question of what? 6th question. That is not important, so I have not it's not important. Okay, so let's see another question which is given in your page number 135. What is there? Do yourself. But I have given you answer over there, but you can see over there. Pictures of some food items are given below. Identify them and their sources. On one has been डन फॉर यू. वहाँ पे एक किया गया है, वैसे ऑलरेडी बताया गया है. जस्ट यू हैव टू डू दैट. ओके, एंड जस्ट यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. दैट्स फॉर टुडे. ओके, थैंक यू.